हाय हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया दत्ता। आज न्यू मून, उसके साथ लूनर इक्लिप्स, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ। न्यू मून और फुल मून के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, बट स्टिल कुछ चीज़ों का मुझे लगा वी नीड टू क्लैरिफाई, तो आज ये वीडियो उसी के बारे में है। फुल मून लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज हम रिलीज़ करें कि नहीं करें, आज हम मैनिफेस्ट करें क्या करें। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं न्यू मून और फुल मून को। फुल मून क्या है? जब कंप्लीट मून होता है, ठीक है, कंप्लीट मून है। कंप्लीट मून जब होता है, अगर आप नोटिस करें, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे पेन जो कहीं होती है, लोग बोलते हैं कि अरे आपको कुछ पेन्स वगैरह हैं या कोई दिक्कत है, तो इस टाइम पे वो एग्रीवेट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। या आपको गुस्सा आ रहा है या कोई भी छोटी सी चीज़ भी लेके चलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वो उसके फुल फ्लेज है। जो भी आपका इमोशन या जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उस टाइम पे, या जो भी पेन है, वो एग्रीवेट होती है फुल मून के टाइम पे। ओके, जैसे वो फुल है वैसे ही वो एनर्जी हमारे अंदर फुल है, क्योंकि हम भी वाटर हैं, तो इसलिए हमारे अंदर भी वो इमोशंस फ्लो करते हैं जैसे मून में, जैसे मून की होती हैं या शेप्स मून की चेंज होती हैं। सो सिमिलरली व्हाट इट मीन्स कि अगर हमारे अंदर 2-3 दिन पहले से फुल मून के टाइम पे कोई भी चीज़ एग्रीवेट होते हुए लगे आपको, सो दैट मीन्स दिस इज़ अ टाइम टू रिलीज़। कोई पेन है, कोई इमोशन है जो आपका आ रहा है, तो उसको रिलीज़ करना है। रिलीज़ कैसे करना है? लिख के जलाना है। वो कैसे लिखना है? जैसा भी आप फील करते हो। आप एंग्री हो, क्यों हो एंग्री? बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, जॉब की वजह से, आपके स्कूल में कुछ दिक्कत, स्कूल से चल ही नहीं रहे, एनी हाउ मीन्स स्टडी रिलेटेड कुछ इशू है तो वो लिखोगे, करियर रिलेटेड कुछ इशू है तो वो लिखोगे और उसको बर्न कर दोगे। वट एवर द इशू कुछ भी है, और उसको लिखना कैसा है? ऐसे जैसे आप अपनी कहानी लिख रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो, जैसे वो इमोशंस आप फील करते हो, एग्जैक्टली वैसे ही आप लिखोगे और उसको बर्न कर दोगे। फाइन। अब इसको हम फुल मून को अगर थोड़ा सा समझें, फुल मीन्स हमारा जो इमोशन भर चुका है, हमारी जो पेन, वो बोल रही है बर्दाश्त की लिमिट से ख़त्म हो चुका है। वो बोल रहा है प्लीज़ मुझ पे ध्यान दो, मुझे देखो, मुझे एक्नॉलेज करो, कुछ है तुम्हारे अंदर या कुछ है मेरे अंदर जो ठीक होने चाहता है, उसको देखो, उसको नोटिस करो और उसको रिलीज़ करो। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ फुल मून। ओके, सो वैसे बात करें न्यू मून की, न्यू मून क्या है? अमावस्या। लोग इससे डरते हैं, डार्कनेस, कहते हैं काली रात। ऐसा कुछ नहीं है, हर काली रात के बाद सुबह होती है। ऐसे ही ये वो टाइम है जब हमें सीड्स डालने हैं। जब हम मिट्टी में कोई सीड डालते तो वो भी अंधेरे में होता है ना। ये उसको डिपिक्ट करता है, हमारे लाइफ का वो वाला पार्ट जहाँ हम पेन में हैं, जहाँ हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, या हमें लगता है कि थिंग्स आर स्टक फॉर अस। ओके, तो जहाँ हमें लगे कुछ चीज़ें स्टक हो रही हैं, जब हमें लगे वो पार्ट हमारा डार्क साइड है, दैट इज़ द, लेकिन उसी डार्क साइड में उसी रात को वो सीड भी उगते हैं। उसको जो मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वो अंधेरा है ना वहाँ पे। एक बच्चा जब अपनी मदर के वोम में आता है तो वहाँ भी पूरा अंधेरा होता है। वो बच्चा निकल के आता है ना, वो ये उम्मीद से, मदर भी सोचती है, वो बच्चा भी सोचता है कि ओके कुछ तो टाइम आएगा, आई विल बी आउट। उस मदर के वोम में भी खाना जाता है बच्चे को, उस सीड को भी खाना जाता है। वो खाना हम क्या दे रहे हैं वो वेरी करता है। सिमिलरली ये जो हमारे जो फ्यूचर के प्लान्स हैं, वो हमारे लिए सीड हैं, हमारे फ्यूचर के सीड हैं। तो उस सीड को हम कैसे नर्चर कर रहे हैं, क्या उनको दे रहे हैं, हम उनको किस चीज़ से फीड कर रहे हैं, क्या फीलिंग से फीड कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। न्यू मून और फुल मून को इस तरह से समझो कि फुल मून मीन्स रिलीज, आपने लिखा अपनी प्रॉब्लम्स को और जला दिया, और धीरे धीरे वो 15 दिन आप उस पर फोकस करो। 15 दिन एक इमोशन को लेके चलो, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, एक इमोशन नहीं है ना। मुझे हस्बैंड से भी प्रॉब्लम है, मुझे बच्चों से भी प्रॉब्लम है, मुझे सारी दुनिया से प्रॉब्लम है। तो वो जो सारी प्रॉब्लम है, एक एक करके एक हफ्ता 15 दिन निकालो हस्बैंड का, स्पाउस का, उसके बाद 15 दिन निकालो इन लॉज का, 15 दिन निकालो
जॉब का, तो ऐसे करके वो जो 15 दिन है फुल मून के बाद, वो जो 15 दिन है अमावस्या आने तक, उसको रिलीज़ करो, ठीक है। उसको रिलीज़ करो डेली बेसिस पे, हुप्पो के साथ कर सकते हो, किसी भी प्रोसेस में कर सकते हो, या हर रोज़ लिखो और जलाओ, दैट कैन ऑल्सो बी डन। अब जैसे जैसे आप ये करते जाओगे तो क्या होगा, 15वें दिन यू विल फील सो लाइटर ऑटोमेटिकली। किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने अपने इमोशंस निकाल दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जब 15th डे जब अमावस्या आई, तो आपने जिसको हम न्यू मून और नो मून कहते हैं, उस दिन आपने क्या किया, उस दिन आपने ये विश किया कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे स्पाउस के साथ रिलेशनशिप जैसा आप चाहते हैं, उसका आपने सीड डाल दिया। और वो सीड डाला और वो सीड ग्रो होने लग गया। ऐसे आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारी लाइफ का ही एक हिस्सा है कि कुछ चीज़ें इमोशंस हम निकालते हैं तो कुछ नई चीज़ों को हम एंटर करने दे सकते हैं। आप घर पे देखो ना, आप एक जैसे 4 बर्तन तो नहीं रख सकते। लेट्स टॉक अबाउट अ सीव, अ छलनी, ठीक है। आप 3 छलनी रखोगे जिसका कोई यूज़ नहीं है, हाँ अलग अलग साइज़ की हैं तो येस यू कैन कीप, बट आपको अगर 3 छलनियाँ एक ही साइज़ की रख रहे हो तो इट इज़ टेकिंग दैट स्पेस। तो अगर आपको चौथी नहीं अच्छी लगेगी तो आप सोचोगे ना, अरे 3 है, चौथी कहाँ रखूँगी, तो आप चौथी लाने के लिए एक को तो निकालोगे ना। सो दिस इज़ हाउ, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट न्यू इमोशंस, न्यू थिंग, यू वांट टू को क्रिएट योर न्यू लाइफ, आप अपनी लाइफ को नया क्रिएट करना अगर चाहते हो, सो पहले का जो इमोशंस हैं, बुरी चीज़ें हैं, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, दे बिहेव्ड बैड टू मी, दे डिड दिस टू मी, उसको सब निकाल दो, सब निकाल दो वो सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स नॉट हेल्पिंग यू एनी हाउ, कुछ हेल्प नहीं कर रहा। जैसे जैसे आप वो इमोशन निकालते जाओगे, यू विल फील लाइटर, हैप्पियर एंड ईजी ऑन योर ओन सेल्फ। और उसके बाद जब आप नई चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में ये चाहिए, इस जॉब से मुझे ये चाहिए, या मुझे नई जॉब चाहिए, नया करियर चाहिए, वो अपने आप मैनिफेस्ट होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना। ये चीज़ आप डेली बेसिस पे बिना न्यू मून और उसके एनर्जीज देखे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, आप 15 दिन लगातार करके देखो, चाहे आप फुल मून से शुरू करो, चाहे आप न्यू मून से शुरू करो, वो फिर भी काम करेंगी। लेकिन जो लोग न्यू मून और फुल मून को फॉलो करते हैं या उसके रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उस कंसेप्ट को समझिए। उस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यू मून पे हम ये चीज़ें क्यों करते हैं या फुल मून पे क्यों करते हैं। सीड डाला आपने, सीड डाला कि मेरा चेक मुझे मिल रहा है, ठीक है। आपने न्यू मून पे एक चेक बनाया, चेक इशू किया अपने लिए कि मैनिफेस्ट करने के लिए कि ये मुझे चेक मिले। लेकिन वो अगर आपके पास ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, तो वो आपका चेक आप भूल जाओगे, उसको बर्न ही नहीं कर पाओगे। जब वो मैनिफेस्ट होना होगा ना, वो अमाउंट, तभी वो निकलेगा, चाहे वो 2 महीने बाद निकले, चाहे वो 6 महीने बाद निकले, या कभी निकले ही ना, या आपके घर से गायब हो जाए, यू नेवर नो। सो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स गिव अस सिग्नल। वो हमें बहुत क्लियरली सब कुछ समझाती है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको समझते नहीं हैं, क्योंकि किसी ने हमें ये ज्ञान आज तक दिया नहीं होता, किसी ने ये पढ़ाया नहीं होता, किसी स्कूल में, या किसी ने हमें नहीं समझाया कि ये न्यू मून साइकिल क्या है। सबने ये बोल दिया सिर्फ न्यू मून को ऐसे करना है, न्यू मून पे, फुल मून पे ये करना है। बट आई थिंक जब तक हम उस चीज़ से कनेक्ट नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते डीपली, उस चीज़ को हम हेल्प नहीं कर पाते, या उसका रिजल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलता। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी हम मून दिखे, ये बहुत अच्छा सा एक प्रैक्टिस है, ऑलवेज से आई लव यू मून, थैंक यू मून, करके देखिए। मैं हमेशा कहती हूँ करके देखिए और फिर देखिए हाउ इट चेंजेस योर लाइफ। आई डू, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो टू डू दैट। आप सन के साथ भी ये कर सकते हो, आप मदर अर्थ को भी डेली बेसिस पे थैंक यू, लव यू भेज सकते हो। हम रोज़ सुबह उठते हैं, धरती माँ के ऊपर चलते हैं सारा दिन, कितना कुछ उन्होंने हमें घर दिया, सब कुछ दिया है उन्होंने, वट एवर वी हैव टुडे। तो वो जब उनको आप डेली बेसिस पे थैंक यू करोगे, उतना वो आपको अबेंडेंस और प्यार और अनकंडीशनल लव मिलता जाएगा। चाहे मून है, सन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सामने से साक्षात देख सकते हैं, ठीक है ना। प्लैनेट्स को भी, उसके साथ भी हम सारे प्लैनेट्स को भी दे सकते हैं ऐसे, हम वीनस, मर्करी, जितने भी प्लैनेट्स हैं।
लेकिन वो हमें दिखते नहीं है, तो हम उनके साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाते कि ये कैसे देखने में होगा या कैसे हम इसको देखेंगे, करेंगे या समझें। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो हमें सामने दिखती हैं, हम उनको थैंक यू और लव यू बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने सब प्लैनेट्स को भी ऐसे थैंक यू लव यू बोल सकते हो। दिस वॉज एन एडिशनल टिप टू वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन, लाइक द पर्पज़ ऑफ फुल मून एंड न्यू मून होता क्या है, क्यों ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, या क्यों ये चीज़ें आती हैं और उसका मतलब क्या है, क्यों ऐसे होता है। लोगों ने बस बोल दिया अरे फुल मून है तो ये हो जाएगा, अरे न्यू मून है तो ये हो जाएगा। क्यों? ट्राई टू फाइंड आउट दैट क्यों। वो मुझ में बहुत बड़ा कीड़ा है, मैं ढूंढती हूँ, एंड आई वॉन्ट टू शेयर दैट विद एवरी वन। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप दिस हेल्प्स एवरी वन टू अंडरस्टैंड न्यू मून और फुल मून का रीज़न क्या है, क्यों वो हमें और कैसे हमें बेनिफिट वो कर सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। एंड वन मोर थिंग, जो इक्लिप्स आ रहा है, इक्लिप्स से कभी डरना नहीं चाहिए। मैं किसी भी इवेंट जो हमारे साथ हो रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो रहा है, दे आर हेयर टू टेल अस समथिंग, टू गाइड अस समथिंग। हर चीज़ हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, उसके पीछे का जो सीख है वो समझना ज़रूरी है। सिमिलरली एक्लिप्स क्या हमें गाइड करते हैं, एक्लिप्स का पर्पज़ होता है अपनी नई लाइफ को विजुलाइज करना, अपनी नई लाइफ को इमेजिन करना, अपनी नई लाइफ को के बारे में अच्छा अच्छा सोचना। एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ कि फुल मून पे हम रिलीज़ करें और एक्लिप्स के टाइम पे हम उनको अडेप्ट, अपनी न्यू लाइफ को एम्ब्रेस करें। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। होप दिस हेल्प्स, बिकॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से हम लोगों ने, 1.5 साल से पेंडेमिक की वजह से बहुत कुछ खोया है, बहुत लव्ड वंस खोए हैं। सो आई जस्ट होप कि जो भी हमारे पास है अभी, उसमें हम बेटर हो सकें और अपना बेटर वर्जन बन सकें। हम सब, यही सिर्फ यूनिवर्स हमसे चाहती है, ये सब जो हो रहा है सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम बेहतर और बेहतर बन सकें। So please take care of yourself and your family and stay safe, stay at home. That's what I wanted to say. Stay blessed. Thank you so much.